बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं गर्मी आ गई है लेकिन गैस ताहाल ना सकी। मुल्तान के इलाके न्यू मुल्तान एस ब्लॉक में गैस की लोड शेडिंग बरकरार है। शहरी शदीद महंगाई में एलपीजी का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के एस ब्लॉक में मुसलसल गैस की लोड शेडिंग से शहरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। गर्मियों में भी शहरों को खाना बनाने में शदीद परेशानी का सामना है। यहाँ सर्दी में तो गैस बिल्कुल ही नहीं है और गर्मियों में ना होने के बराबर है। मैं खुद जो है 2 सिलेंडर मैंने घर में रखे हुए हैं जो कि हफ्ता भी नहीं चलते। 2500 का 2000 का बिल आता है, गैस हो या ना हो। अगर के गैस आए तो 55-60 हजार के बिल आते हैं। गैस की लोड शेडिंग पर शहरियों का कहना है घर का निजाम कैसे चलाएं, गैस नहीं आती, बिल डबल आ जाते हैं। एक माह में 10,000 रुपए एलपीजी पर खर्च हो जाता है। 6-7 हजार रुपए का एलपीजी डलवाओ, फिर बिल भी भरो, बिल भी आ जाता है। भाई बिल तो आ रहा है, गैस आए ना आए बिल तो आ रहा है। गैस आए ना आए। मैंने कमर्शियल मीटर लगवाया हुआ, 10,500 रुपए बिल आ रहा है, गैस है नहीं। शहरों का मजीद कहना था कि हुकाम गैस की लोड शेडिंग का मसला हल करके मुश्किलात में कमी लाएं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। दूसरी जानिब महंगाई की ब्रेकें फेल, लकड़ी की कीमतों को भी पर लग गए। फर्नीचर में इस्तेमाल और जलाने वाली लकड़ी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एक माह में लकड़ी की कीमत में 500 से 900 रुपए फी मन इजाफा हुआ। मजीद जानते हैं सोहेब गुरबानी की इस रिपोर्ट में। लकड़ी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। कीमतों में इजाफे पर परेशान शहरियों का कहना है कि जलाने वाली लकड़ी एक माह के दौरान 500 से 900 रुपए पर पहुंच गई है। रेट में तो बहुत फर्क आ गया। पिछली दफा मैं असद भाई से लकड़ी लेके गया था 900 के साथ। अभी यही लकड़ी इन्होंने मुझे कैमरा मारो 1275 में दी है। ये हम लकड़ी ले तो जाते हैं लेकिन हमारे पैसे भी पूरे नहीं होते, उधर जाके हमें नुकसान भरना पड़ता है। दूसरी जानिब फर्नीचर की लकड़ी की कीमत 1300 रुपए पर पहुंच गई। फर्नीचर की पैदार लकड़ी की कीमत 1200 से बढ़कर 2000 रुपए फी मन हो गई। ताजरों का कहना है लकड़ी महंगी होने से फर्नीचर भी महंगा हो गया। महंगाई से कारोबार मुतासिर होकर रह गया है। रेट शेट बड़े जबरदस्त हो गए हैं। जो 500 रुपए लकड़ी थी बालन था वो अब 800-900 रुपए में मिल रहा है, तो बड़ी जबरदस्त महंगाई हो गई है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फर्नीचर की लकड़ी की कीमत में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी भी खरीद सके। कैमरा टीम के हमरा सोहेब गुरमानी, रोहित टीवी, मुल्तान। खुशाब का इलाका वादिय सून खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। हुकूमती अदम तवज्जही के बायस वादिय सून वीरान हो गई। हमें रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन हैदर। खूबसूरत नज़ारों को अपने अंदर समोए हुस्न का शाकार वादिय सून का कोई सानी नहीं। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी से नरवारी गार्डन खंडर दिखाई देने लगा। दूर दराज इलाकों से आने वाले सियाहों का कहना है वादी के बाग में मुख्तलिफ किस्म के फलों के पौधे टूट चुके हैं। पिकनिक स्पॉट था और सस्ता लेते थे लोग यहाँ पर, लेकिन अब इसकी बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। यहाँ पर बकरियाँ हैं, बस भेड़ बकरियाँ, और इंसानों के न बैठने की न इधर रुकने की कोई जगह नहीं है। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि इसको एक पिकनिक स्पॉट के लिहाज से इसको अच्छी जगह बनाएं। जगह जगह झाड़ियों और आवारा मवेशियों ने नरवारी गार्डन को वीरान बंगले की सूरत में तब्दील कर दिया। बैठने के लिए बनाए गए बेंच भी गायब हो गए। नरवाड़ी वाली बड़ी खूबसूरत बेहतरीन अच्छी बड़ा बाग होंगे, मुसाफिर आना ने आराम करें, बड़ी खूबसूरत ऐसी जगह बाग ते सब्जा ते हर चीज़ होंगी है। लेकिन हुण इसकी हुकूमत कोई वली वारस को नहीं, कोई इसकी जगह नहीं, कोई पोजीशन को नहीं, न कोई चार दीवारी है, न विच कोई पौधे। एक तरफ सरसब्ज पाकिस्तान का विजन तो दूसरी तरफ नरवारी गार्डन पर बहार की जगह खिजा का साया। मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हुकूमत तवज्जो दे तो बाग की रौनकें वापस आ सकती हैं। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, रूही टीवी, खुशाब। बुज़दार हुकूमत की जानिब से बड़े रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया गया। रमजान मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए। रमजान बाजारों में 2021 के मुताबिक अशिया जरूरिया दस्तयाब होंगी। 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए का मिलेगा। आलू, प्याज, टमाटर समेत 13 आइटम्स आम मार्केट से कम निरखों पर मिलेंगी। सब्जियों, फलों और दालों पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सूबे भर में 317 रमजान बाजार 25 शबान से फंक्शनल हो जाएंगे। आपको बता रहे हैं बुज़दार हुकूमत की जानिब से बड़े रमजान पैकेज का ऐलान किया गया है। रमजान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए। रमजान बाजारों में 2021 के मुताबिक अशिया जरूरिया दस्तयाब होंगी। 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए का मिलेगा। आलू, प्याज, टमाटर समेत 13 आइटम्स आम मार्केट से कम निरखों पर मिलेंगी। और अब कुछ बात कर लेते हैं सियासी मंजरनामे से। भावलनगर में पीटीआई के ज़ेर-ए-तमाम
मुनखरिफ अराकीन असम्बली के खिलाफ एहतजाजी रैली में कारकुनान के साथ टाइगर फोर्स के नौजवान भी शरीक थे। एहतजाजी रैली रफीक शाह चौक से शुरू होकर सिटी चौक पहुंचकर एहतताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने हाथों में लोटे और मजम्मती प्ले कार्ड्स पकड़ रखे थे। वफादारी तब्दील करने वाले अराकीन असम्बली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। पीटीआई के ज़ेर एहतमाम मुनखरिफ अराकीन असम्बली के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए पीटीआई भावलपुर के जिम्मेदारान और कारकुनान का इजलास। डिस्ट्रिक्ट सदर पीटीआई मलिक असगर जोया, अदील असलम और पीटीआई भावलपुर डिवीजन के रहनुमा फरजंद की शिरकत। फरजंद गोहेरा और मलिक असगर जोया कहते हैं, पीटीआई के जलसे में हजारों कारकुनान भावलपुर से इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान मुल्क बचाने की आखिरी उम्मीद हैं। सियासी दर्जा हरारत उरूज पर पहुंच गया। रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ जरदारी की लॉन्ग मार्च अच्छी हिकमत अमली थी। हमारे पास 200 से जायद नंबर्स हैं। इमरान खान को अपने बंदों और इत्तेहादियों के साथ रखना नहीं आता। रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी ने कहा कि अभी तक इजलास नहीं बुलाया गया, हुकूमत डर गई है। वजीर आज़म इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे पास 200 से जायद नंबर्स हैं। इमरान खान को अपने बंदों और इत्तेहादियों के साथ रखना नहीं आता। उन्होंने कहा, सिंध हाउस पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। अहमद हुसैन डेहर ऑपोजिशन का साथ दे रहे हैं। मुल्तान में बागी रुकन अहमद हुसैन डेहर के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। तहरीक इंसाफ से मुनखरिफ होने पर सिकंदर बोसन ग्रुप ने रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहर को मुफाद परस्त और साजिशी करार दे दिया। अहमद हुसैन डेहर ने पीपल्स पार्टी में होते हुए सिकंदर बोसन से टिकट मांगा और आज तहरीक इंसाफ में होते हुए नून लीग में परतोल रहे हैं। कल तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अहमद हुसैन डेहर का पुतला नजरे आतिश किया। रोहित से गुफ्तगू करते हुए सिकंदर बोसन ग्रुप के तर्जमान और साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हाफिज अल्लादिता काशिफ बोसन का कहना था कि अहमद हुसैन डेहर जिस जमात में जाते हैं, कुछ अरसा बाद उसी जमात के खिलाफ साजिशें करते हैं। डेहर खुश फहमी में है कि उन्हें नून लीग का टिकट मिलेगा। भावलपुर में सर दर्द बुखार के लिए इस्तेमाल होने वाली पैनाडोल गोली नायाब हो गई। मरीजों और उनके लवाहिकीन को परेशानी का सामना है। सर दर्द और बुखार के खात्मे के लिए पैनाडोल गोली को फौरी रिलीफ का जरिया समझा जाता है, लेकिन भावलपुर में पैनाडोल गोली नायाब हो गई। शहरियों, मरीजों और उनके लवाहिकीन को परेशानी का सामना है। मरीजों का कहना था कि पैनाडोल गोली से बुखार और सर दर्द खत्म हो जाता था। अब पैनाडोल गोली नहीं मिल रही तो सर दर्द बढ़ता जा रहा है, जिसका कोई मुतबादिल हल नहीं मिल रहा। गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट मोहम्मद फारूक डोगर ने कंपनी में कारकर्दगी जांचने का अमल शुरू कर दिया। वर्कर्स और इंतजामिया के लिए रोड मैप जारी कर दिया। सीईओ मोहम्मद फारूक डोगर का कहना था, जिस ऑफिसर या वर्कर की कारकर्दगी रोड मैप के मुताबिक नहीं होगी, उसको कार्रवाई का सामना करना होगा। स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए हफ्तावार वर्कशीट तैयार की जाएगी। हेल्पलाइन 1139 पर आने वाली शिकायत का फौरी असाला किया जाएगा। कंपनी के हर वर्कर को आवाम के मयार पर पूरा उतरना होगा। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट ने अफसरान को हदायत जारी कर दी। मुल्तान शहर में डाकू दिन दिहाड़े बेलगाम हो गए। 3 डाकुओं ने सब्जी मंडी से 9.5 लाख लूट लिए। डाकू ने ननगाना चौक पर भी सरिया की दुकान से 10 लाख लूट लिए। इतला पर शाहरुख आलम और BZU पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बयान कलम बंद कर लिए। मुल्तान शहर में डाकू दिन दिहाड़े बेलगाम हो गए। मुल्तान डाकुओं ने सब्जी मंडी से 9.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। बनना सवरना किसे पसंद नहीं होता। रहीम यार खान में एक रोजा ब्यूटिशियन ब्राइडल ट्रेनिंग, मारूफ हेयर स्टाइलिस्ट कैसर ब्लोस ने खातीन और लड़कियों को ब्यूटी टिप्स से मुतारिफ कराया। मेकअप और हेयर ड्रेसर्स की ट्रेनिंग भी दी। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए।
रहीम यार में एक रोजा ब्यूटिशियन ब्राइडल्स ट्रेनिंग का इस्तेमाम किया गया, जिसमें खवातीन और लड़कियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मारूफ हेयर स्टाइलिस्ट कैसर बलोच ने बालों को जदीद तरीकों से कलर करने, ब्यूटी टिप्स और ब्राइडल्स की तैयारी की ट्रेनिंग दी। कैसर बलोच ने कहा कि खवातीन को ब्यूटिशियन की जदीद ट्रेनिंग देना वक्त की अहम जरूरत है। हम अपने फीमेल्स को घर बैठे, अगर वो ट्रैवल नहीं कर सकती हैं और बड़े शहरों में वो नहीं जा सकती हैं, तो ये हमने वन डे ब्यूटिशियन का एक ये क्लास रखी है, जिसमें उसको हम बताते हैं वही जो आपकी 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है। हम समंदर को समेटना चाहते हैं एक छोटे से 3 to 4 आवर्स में, ताकि हम उनको बता सकें कि टिप्स उनको दे सकें, अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तरबीत वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले खवातीन ने अपनी खुशी का इजहार किया। यहाँ पर आकर उन्होंने मतलब दिल खोल के अपना नॉलेज दिया है हम सबको। हम लोग इस तरह के सेलिब्रिटीज़ को, इस तरह के आर्टिस्ट को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहेंगे और चाहेंगे कि सर प्लीज़ दोबारा आप हमारे सिटी में आइएगा, ताकि हमारी बच्चियाँ और भी, हमारी ब्यूटिशियन और भी यहाँ से बहुत कुछ सीख सकें। कैसर बलोच ने कहा कि तरबीत वर्कशॉप से ब्यूटिशियंस की पेशा वराना महारत में निखार पैदा होगा। ट्रेनिंग से ब्यूटिशियंस घर बैठे बेहतरीन तरीके से अपना बाइज्जत रोजगार कमा सकती हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार। गर्मी आते ही मुल्तान के कारखानों में एयर कूलर की तैयारी का अमल शुरू हो गया। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों एयर कूलर तैयार किए जा रहे हैं। अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। लोहे की शीट को बड़ी ही नफासत के साथ काटकर सांचे में ढालकर एयर कूलर का साइज बनाया जाता है। फिर इसमें खस लगाई जाती है। इसके बाद कूलर के पर लगाए जाते हैं। मोटर लगाकर पानी का कनेक्शन जोड़ा जाता है। लो जी, एयर कूलर ठंडी ठंडी हवा देने को है तैयार, और गर्मी में ये किसी नेमत से कम भी नहीं। शीट कटाई करते हैं जी। ये पहले शीट की कटाई होगी, फिर उसके बाद इसकी लफाई होगी, फिर ये कूलर तैयार किया जाएगा। उसके बाद फिर इसमें वो पर लगाए जाएंगे, उसके खस्सें लगाई जाएंगी साइड में। गर्मी शुरू होते ही एयर कूलर की मांग भी बढ़ जाती है। मुल्तान के कारखानों में एयर कूलर तैयार होना शुरू हो गए हैं। एक दिन में तकरीबन 100 से 150 कूलर हम तैयार करते हैं। अभी फिलहाल जो है ना तकरीबन 40 से 50 हैं। जैसे जैसे आगे आर्डर का वो ज़्यादा होगा, उसी हिसाब से फिर जो है ना उसकी तैयारी होती है। कारखाने के मालिक का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे से एयर कूलर के ऑर्डर रोजाना की बुनियाद पर बढ़ जाते हैं। सीजन से फायदा उठाने के लिए एयर कूलर तैयार करके मार्केटों में फरोख्त करते हैं। मुल्तान की शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद एयर कूलर्स की खरीदारी करती है। इसी सिलसिले में मुल्तान के कारखानों में सैकड़ों कूलर तैयार होना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन नजीम शहजाद के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। खानेवाल में जश्न बहारा के आखिरी रोज स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में जिला भर से आए खिलाड़ियों के माबैन दिलचस्प मुकाबले। इन्होंने खिलाड़ियों ने भी खूब जोहर दिखाए। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। जी, जश्न बहारा का आज आखिरी रोज है, जहां हमें फूलों की नुमाइश पर और झूलों पर बच्चे मजे करते दिखाई दिए हैं। वहीं अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स का भी आज फाइनल राउंड हुआ है, जिसमें जिला भर से नन्हे खिलाड़ियों ने शिरकत की है, जहां पर कराटे हों, वुशु गेम हों, और उसके साथ चलें कि दीगर गेम्स के जहां पर बच्चे खूब हल्ला गुल्ला करते हुए दिखाई दिए हैं, स्पोर्ट्स करते दिखाई दिए। तो बच्चों से ही जानेंगे इस हवाले से। जी बताएगा, जश्न बहारा स्पोर्ट्स में खूब हल्ला गुल्ला हुआ है, खेले हैं, क्या कहेंगे? जश्न बहारा का आखिरी दिन था। यहाँ पे गाला स्पोर्ट था, हमने बहुत इंजॉय किया। हमने अलग अलग के पार्टिकल्स किए हैं, लंचेस, ब्रेकिंग, काटा, हमने बहुत इंजॉय किया। बहुत इंजॉय किया। क्या कहेंगे, जश्न बहारा में स्पोर्ट्स का भी मेला सजा है, कैसे इंजॉय किया? हमने बहुत सी चीज़ें की। हमने ब्रेकिंग की, नंचक्स खेले, उसमें से हमें मेडल्स भी मिले और सर्टिफिकेट्स भी मिले, तो हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। कि नन्ही सी बच्ची है, इसने भी बड़ा इंजॉय किया, बड़ा परफॉर्म किया। जी बेटा, क्या कहेंगे, कितने खुश हैं आप? तो हो रही थी तो कुछ बहुत खुश हैं ये बच्ची भी यहाँ पर, और दिगर और बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी आप बताएं कि कितना एंजॉय कर रहे हैं आज खेल की सरगर्मी? हमने आज काटास किए हैं, लंचिक्स किए हैं, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और आज हमने डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें यहाँ पर बुलाया था, हमने बहुत इंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। जश्न बहारा कैसा चल रहा है, कैसे इंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज हमें बहुत मज़ा आया। आज यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला था, हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ गेम्स वगैरह देखने को मिली, नंचक्स वगैरह, काटास हमने किया। आज हमें बहुत मज़ा आया। जी, भरपूर तरीके से बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े और उनके इंस्ट्रक्टर भी एंजॉय करते दिखाई दिए। जी, जश्न बहारा आज आखिरी रोज़ है, स्पोर्ट्स का मेला भी सजा है, तो क्या कहें?
सर बहुत अच्छा इवेंट हुआ ये, और होना चाहिए, बच्चों के लिए तो लाजमी होना चाहिए। जश्न भारत साल में एक दफ़ा आता है और सब बहुत इंजॉय करते हैं, और ये हमारे डीसी साहब की कवाइशें हैं सारी, जिनकी वजह से हमने इतना इंजॉय भी किया है और बच्चों ने भी इंजॉय किया। बच्चों ने भी इंजॉय किया है। जो तैयारी करवाने वाले इंस्ट्रक्टर हैं इनसे जान लेते हैं, जिसने कहा कि बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। जश्न 12 सजा रहा है, स्पोर्ट्स गाला भी आज आखिरी रोज़ है, क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जश्न 12 का आखिरी रोज़ था और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं, जिसमें हमारी बच्चियों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, जिसमें ब्रेकिंग और नंचक्स और तलवारबाजी के बहुत ही उम्दा इन्होंने यहाँ पे इवेंट्स किए हैं। और हम डिप्टी कमिश्नर साहब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स गाला यहाँ पे खानेवाल में इनकाद किया, और हम चाहते हैं इस तरह के इवेंट्स वो बार बार इनकाद करते रहें। इस तरह के इवेंट्स का बार बार इनकाद करते रहे। जश्न 12 का आखिरी रोज़ है, जहाँ बच्चे बड़े सभी इंजॉय करते हमें दिखाई दे रहे हैं। जी नदीम मुगल, शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे